बोलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में हुआ था। असहयोग असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन वर्ष 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन एक टर्निंग पॉइंट रहा है। यह महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का भी एक जो चरम बिंदु था, जो मुख्य आंदोलनों में से था, वह असहयोग आंदोलन था। भारतीय इतिहास में या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो मुख्य केंद्र बिंदु था वर्ष 1920 का, वो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन से हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो राजनीतिक परिवर्तन होता है और महात्मा गांधी का जो यहाँ से, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में जब आते हैं तो इससे पहले वो छोटा छोटा आंदोलन करते हैं, जैसे कि चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, ये सब छोटा छोटा आंदोलन करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि पे अगर हम नजर डालें, असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि पे, तो गांधी जी इसके पहले अंग्रेजों के समर्थक रहे थे। जैसे कि आपको मैं उदाहरण स्वरूप में बताऊं तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 से 18 के बीच में, तो उस वक्त उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक सहायता देने के लिए भारतीयों को उत्साहित किया था। इसलिए उनको एक नाम दिया गया था, भर्ती करने वाला सार्जेंट। उनको एक नाम दिया गया था, भर्ती करने वाला सार्जेंट। बहरहाल इसके बाद एक घटना घटती है जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट। एक कानून बनाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, रॉलेट एक्ट के नाम से यह कानून बनता है। इसमें वर्णन था वह था कि बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के इस कानून को भारतीयों पर थोप दिया गया था। यानी किसी भी भारतीय को अंग्रेजी सरकार बिना वकील के या बिना दलील के उनको जेल में बंद कर सकती थी। उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता था। तो वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और इसी के साथ ही एक और घटना घटता है। इसी आंदोलन, ये जो रॉलेट एक्ट आया था, इसी के खिलाफ एक छोटा सा आंदोलन, छोटा सा विद्रोह उठा था पंजाब के अमृतसर में, और वह घटना कहलाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह घटना है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। वर्ष 1919 में दो घटना घटता है, एक रॉलेट एक्ट और एक जलियांवाला बाग का हत्याकांड। इस घटना ने गांधी जी को बहुत ही निराशा प्रदान किया। गांधी जी इस घटना से बेहद ही निराश हुए और उन्होंने ब्रिटिशों के द्वारा जो उनको एक उपाधि दी गई थी, उसका उन्होंने परित्याग कर दिया। वो उपाधि था कैसर ए हिंद। उस उपाधि का नाम था कैसर ए हिंद। क्या था? कैसर ए हिंद। उपाधि का नाम था कैसर ए
हिंद। तो आप देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है, 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। इसकी पृष्ठभूमि में जब हम जाएंगे तो देखेंगे वर्ष 1919 में 2 घटना घटता है। एक रॉलेट एक्ट आया जिसमें कहा गया ये बिना किसी वकील और बिना किसी दलील का ये कानून था, गांधी जी इससे नाराज होते हैं। एक और जो घटना घटता है 13 अप्रैल वर्ष 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अमृतसर में एक जलियांवाला बाग होता है, वहाँ पे वहाँ के जो लोकल लीडर होते हैं सैफुद्दीन किचलू और एक मलिक होते हैं, इन दोनों नेताओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेती है। उन्हीं के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन होता है और जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई जाती है। तो ये पृष्ठभूमि होती है। और एक और घटना घटता है जिसे हम कहते हैं, उसका सहयोग लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की कहानी यह है कि यह मुसलमानों के द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन था। यह वर्ष 1919 में यह भी शुरू हो चुका था। वर्ष 1919 में यह भी शुरू हो चुका था। यह मुसलमानों के द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन था। गांधी जी भी इसके अध्यक्ष और सदस्य थे। गांधी जी इस आंदोलन का भी बाद में नेतृत्व उन्होंने भी किया। आगे आकर गांधी जी ने आगे बाद में चलकर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मर्ज करके उन्होंने मुसलमानों का सहायता प्रदान करने के लिए इस आंदोलन को साथ में लेकर वो चले। बहरहाल इस आंदोलन को जब उन्होंने ऐड किया तो कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस को त्याग कर दिया। जैसे कि आप उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुनेंगे, बड़े नेता होते हैं, और एनी बेसेंट, तिलक साहब भी नाराज हो जाते हैं। इन सबों ने तिलक साहब की मृत्यु हो चुकी होती है उससे पहले, बट इन सभी नेताओं ने कांग्रेस को उन्होंने परित्याग कर चुका था। आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो चुकी थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो गांधी जी ने तिलक साहब की मृत्यु के उपरांत तिलक कोष का स्थापना किया था और उस तिलक कोष में 1 करोड़ चंदे का जो है उन्होंने कलेक्ट किया था, 1 करोड़ चंदा। जब 1920 का यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने पहले इसे स्वीकार नहीं किया। फिर कलकत्ता का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है सितंबर में। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इसको स्वीकार किया जाता है। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में स्वीकार करते हैं। सितंबर में यह अधिवेशन होता है, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में स्वीकार किया जाता है। बाद में आगे चलकर नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन जो वर्ष में एक बार होता है, वो दिसंबर में होता है, उसमें इसे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है। नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन को स्वीकार किया गया। तो इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन की शुरुआत होती है। बाल गंगाधर तिलक की उसी दिन मृत्यु हो जाती है। वो इसकी जो पृष्ठभूमि होती है उसमें 1919 का रॉलेट एक्ट जो महत्वपूर्ण कानून था, इसी के विरोध में होता है। ठीक है, आप देखेंगे रॉलेट एक्ट के बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। हत्याकांड के उपरांत गांधी जी से नाराज होते हैं। कैसर-ए-हिंद जो उनको उपाधि प्राप्त होती है अंग्रेजों के द्वारा, उनको जो दिया गया था, उसका जो है उन्होंने परित्याग कर दिया, उसको लौटा दिया। फिर जाके खिलाफत आंदोलन भी होता है, खिलाफत आंदोलन को उसमें उन्होंने मर्ज किया। ठीक है, और कलकत्ता के विशेष अधिवेशन को बुलाकर जो है आंदोलन को चलाया जाता है। फिर नागपुर के विशेष अधिवेशन में उसे स्वीकार किया जाता है।
इसके बाद की जो घटना घटती है वो आप देखेंगे कि 1922 में, वर्ष 1922 में यह आंदोलन जब चल रहा होता है, अपने चरम बिंदु पर होता है। वर्ष 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह होता है चौड़ी चौड़ा, चौड़ी चौड़ा, चौड़ी चौड़ा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह होता है। चौड़ी चौड़ा में 1922, ये फरवरी का महीना होता है, 1922 का महीना होता है, 1922 का वर्ष होता है। 1922 में एक घटना घटती है, चौड़ी चौड़ा कांड। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। जो पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि भीड़ जो आंदोलनकारी जा रहे थे वो थाने के बगल से गुजर रहे थे और पुलिस वालों के द्वारा उकसाया जाता है, पुलिस वालों के द्वारा उकसाया जाता है। नियंत्रित भीड़ पर गोलियां चलाई जाती है और फिर भीड़ जब रिएक्ट करती है, जब उन्होंने उनके विरोध में जो थाने में आग लगा देती है और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। 1922 में चौड़ा चौड़ी घटना होता है। 1922 में 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, ठीक है। और फिर गांधी जी इससे नाराज हो जाते हैं। गांधी जी इससे नाराज होने का उनका मुख्य कारण था कि उनका जो यह आंदोलन था वो सत्याग्रह था, एक प्रकार का सत्य के साथ आग्रह, सत्य के साथ आग्रह। क्योंकि यहाँ पे जो घटना घटती है वो हिंसा होती है, यहाँ हिंसा होता है और गांधी जी हिंसा को कभी बर्दाश्त उन्होंने शुरू से नहीं किया था। जब वो दक्षिण अफ्रीका में जब वो आंदोलन चला रहे थे, वहाँ से लेकर चंपारण या असहयोग तक जो भी उन्होंने प्रयास किया, उसमें कभी भी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। बहरहाल 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और गांधी जी इससे नाराज होते हैं और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन को वापस जब उन्होंने लिया तो कई कांग्रेस के बड़े नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, इन सभी को नाराजगी हुई। सुभाष बाबू ने तो यहाँ तक कहा कि कन्याकुमारी की गलती जो है वो हिमालय को ना दी जाए, या हिमालय की गलती कन्याकुमारी को क्यों मिले, गलती कोई और करे, सजा कोई और भोगे। नेहरू जी ने कहा ये बहुत बड़ी भूल है, ये राष्ट्रीय भूल है, या एक प्रकार का यह राष्ट्रीय द्रोह भी कह सकते हैं इसको, इस प्रकार का उन्होंने माना। लेकिन गांधी जी का जो इसमें मूल जो उनका जो भाव रहा होगा, उनका जो भाव रहा होगा उसमें यह था कि आंदोलन पे दमनात्मक कार्रवाई नहीं हो, आंदोलन पर किसी भी प्रकार का दमन ना हो, क्योंकि जैसे ही दमन होगा उन पर लाठियां बरसेगी, उन्हें जेल दिया जाएगा। इससे पहले गांधी जी आंदोलन को वापस लेते हैं और जैसे ही दमनात्मक कार्रवाई होगी तो फिर आंदोलनकारियों का मनोबल टूट जाएगा। तो वर्ष 1922 में उसको वापस लेते हैं आंदोलन को। तो आप लोग धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।